हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है आपके 26 अप्रैल को, उसके बारे में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी पेपर्स यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में वीडियोस डाले हुए हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके सारे पेपर शानदार हो। ठीक है, आगे आपके साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, मैथ्स वगैरह सब। ठीक है ना, तो उनको यहाँ से बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, और सभी पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको इंग्लिश के अंदर जो पेपर आएगा 19 प्रश्न होंगे टोटल। कितने प्रश्न आएंगे? 19 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 पेजेस में आपका पेपर प्रिंट होगा। समय आपको मिलेगा 3.25 घंटे का। 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सारे के सारे एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये अपने 10 नंबर का पैसेज आने वाला है। ठीक है ना, तो ये पैसेज आपने इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज प्रेजेंटेड to the United States of America by the people of France. The great statue, which was designed by the sculptor Augustus Bartholdi, took 10 years to complete. तो बात हो रही है किसकी? स्टैचू अपना कौन सा? लिबर्टी। कौन सा? अपने जो स्टैचू है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, उस लिबर्टी, कौन सी लिबर्टी है? लिबर्टी प्रेजेंटेड बाय स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है ना, जिसको बनाने डिजाइन किया था अपने अगस्टस बार्थोल्डी ने। इन्होंने लगभग 10 साल इसको कंप्लीट करने में लिए थे। ठीक है, द एक्चुअल फिगर वॉज मेड ऑफ कॉपर सपोर्टेड बाय द मटीरियल मेटल framework which had been specially constructed by Eiffel before it could transported to the United States. A site had to be found for it and पेडेस्ट्रल हैड टू बी बिल्ट। इसको यहाँ यूनाइटेड स्टेट भेजने से पहले इसके लिए एक पेडेस्ट्रल बनाया गया ताकि ये कहाँ पे लगाया जाए, किस प्रकार से लगाया जाएगा। ठीक है, फिर द साइट चूजन, अब ये जगह ढूंढी गई एन आइलैंड एट द एंट्रेंस ऑफ द न्यूयॉर्क हार्बर बाय 1884। अ स्टैचू विच वॉज 151 फीट टॉल हैड बीन इरेक्टेड इन पेरिस। पेरिस में ये 151 फीट जो लंबा है, इसको वहाँ पे खड़ा किया गया पेरिस में। ठीक है, अक्टूबर 1886 में द स्टैचू हैड बीन पुट टुगेदर अगेन। इट वॉज ऑफिशियली presented to the America people by Bartholdi. Ever since then, the great monument had been a symbol of liberty for millions of people who have passed through New York Harbor टू मेक देयर होम्स इन अमेरिका। और यहाँ पे ये उन लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए लिबर्टी का एक सिंबल बन चुके हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आपसे यहाँ पे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज प्रेजेंटेड टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाय, तो ये किसके द्वारा किया गया था? बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है ना, अपने बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऊपर हमने पढ़ा है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज डिजाइंड बाय, ये डिजाइन किसने किया था? तो अगस्टे बार्थोल्डी ने। ठीक है, अगला देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल फिगर ऑफ द स्टेचू ऑफ लिबर्टी इज मेड अप ऑफ, किससे बना है? तो ये बना है अपने कॉपर से। किससे बना है? अपने कॉपर से बना है, जो ऊपर हमने पढ़ा है। ठीक है, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वॉज ऑफिशियली प्रेजेंटेड टू अमेरिका पीपल, कब ये प्रेजेंट किया गया था? तो ये अपने प्रेजेंट किया 1884 में। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? अक्टूबर 1886 इसमें प्रेजेंट किया गया था। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने करेक्ट? अक्टूबर 1886, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये है पर यह नवंबर लिखा हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन, ये कहाँ पे तैयार करके लगाया गया था? तो एट द एंट्रेंस ऑफ न्यूयॉर्क हार्बर। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज, हाइट कितनी इसकी? तो 151 फीट है। ठीक है ना, फिर अगला पूछा है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टुक डैश ईयर टू कंप्लीट, कंप्लीट होने में कितने साल लगे? 10 ईयर्स। ठीक है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज मेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन, कहाँ पे बना? तो इन पेरिस। ठीक है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ एग्जिट इन फॉर्म फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन। आपको एग्जिट का मतलब बताना है अपोजिट। ठीक है ना, अपोजिट मतलब बताना है इसका। तो एग्जिट ये नहीं होता है अपने बाहर जाना, तो अंदर आने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पास थ्रू नहीं होगा, एंट्रेंस आ जाएगा। इरेक्ट का मतलब और डिपार्चर का मतलब नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
पास थ्रू बोला है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ सेलेक्टेड फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन। आपको सेलेक्टेड का यहाँ मतलब बताना है। तो सेलेक्टेड का सिमिलर वर्ड कौन सा होगा, मेक, एक्चुअल, चोजन या फाउंड। तो आप करोगे चोजन, यानी चुन लिया। सेलेक्टेड करना यानी चूज करना, चुनना। ठीक है, अगला भी आपको पैसेज मिलेगा जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 के 10 जो प्रश्न हैं वो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ऑल ऑफ द ट्रीज ऑफ साउथर्न एशिया द banyan tree is unique not only for the manner of its growth but for the area of shade it provides from the burning sun। ये कहने का मतलब इसकी यूनिक इसलिए नहीं है ये ट्री कि यहाँ पे इसका जो है ग्रोथ है उसके कारण, ये क्या करता है, बर्निंग सन से हमें क्या प्रोवाइड करता है, शेड, छाया देता है। इट्स क्लोज फ्रेंडशिप विद मैन हैज evolved over the years to make the Banyans a most popular meeting place, a focal point of worship and source of a practical material for commerce, known as the stranger's figure because of its usual manner of growth. The banyan is an epiphyte or air plant that has birth in the branches of a host tree and lives on airborne moisture and nutrients. Banyan seed are deposited by birds, bats and monkeys in the rich soil collected in the crevice of the host the tree's branches. As the banyan grow, it sends aerial roots down the trunk of the supported tree. In time, the roots that reach the ground choke the host tree by preventing its trunk from enlarging. The two best known species the banyan are Indian, one of the world's largest tropical tree, and Chinese as similar species with the फीवर एरियल रूट्स। ठीक है, कहने का मतलब बरगद के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी लंबी लंबी जो जड़ें होती है ज़मीन से उसको टच करती है, ऊपर से आती हुई ब्रांचेज होती है, वो जड़ों के रूप में भी कार्य करती है। और इस प्रकार से पूरा पेड़ के बारे में बताया गया। फिर यहाँ से आपको इजी इजी प्रश्न पूछे गए। खास बात यह कि इन प्रश्नों के लिए आपको यहाँ से आंसर सेलेक्ट करें जो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है ना, और मुश्किल काम इन दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में होगा। ठीक है ना, तो इन दो प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं। ठीक है ना, क्या बोला, इन द एयर, एयर के अंदर, कोई काम एयर के अंदर होता है तो इसको बोलते हैं एरियल। क्या बोलते हैं, एरियल। तो हमने अभी यहाँ पे एरियल वर्ड आया था अपने सामने। ठीक है ना, तो एरियल। ठीक है ना, इसमें से आपको क्या ढूंढ लेना अपने, एरियल। ठीक है ना, तो ब्रांचेज उसकी जो होती है एरियल, एक सेकेंड, यहाँ पे एरियल ढूंढ लेना आपको। ठीक है ना, इसमें मिल जाएगा। तो ये पढ़ा आपने। ठीक है ना, एरियल, ये पढ़ा एरियल। ठीक है ना, एरियल। और इसका दूसरा पूछा है कि सेम मीनिंग वाला चाहिए था, इन द एयर, एरियल हो जाएगा। अपोजिट वर्ड बताना आपको, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी यानी होता है साधारण, तो ऑर्डिनरी का अपने अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा यूनिक। ठीक है, पहले लाइन में आया यूनिक यानी बहुत ही विशेष। ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर तीसरे जो सेक्शन मिलेगा जिसमें तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा वो लेटर मिलेगा। ठीक है ना, कौन सा मिलेगा, लेटर। लेटर में बोला है कि आप या तो अपने को रजन या रेणु मान लीजिए, बीकानेर में आप रह रहे हैं, अंकल को लेटर लिखना है, थैंक यू बोलना उनको जो आपको रिस्ट वॉच बर्थडे पे भेजिए उसके लिए। ठीक है ना, तो इन प्रश्नों के अगर आपको उत्तर चाहिए तो आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर आपके इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना जो आपके ये लेटर बता रखे हैं यहाँ पे, चाहे आपका ये वाला ईमेल हो। ठीक है ना, ईमेल लिखना प्रिंसिपल को कि आप रिक्वेस्ट करना अलाउ टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच स्कूल के साथ खेलने के लिए पोखरण में। ठीक है ना, तो ये वाला हो। उसके बाद में आपको जो अगला 6 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है जिसके अंदर आपको पैसेज लिखना है, SUPW कैंप के ऊपर लिखो या फिर टीवी व्यूइंग हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन, इसके बारे में लिखो। इन दोनों में से कोई भी लिखना, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे है। और फिर
आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको या तो आपको करना है अपने डायलॉग राइटिंग, ठीक है ना, जैसे रवि और बैंक मैनेजर आपस में बात करें या तो इसके बारे में कर दीजिए, नहीं तो आपको लिखनी है स्टोरी। तो यहाँ पे आपके लिए स्टोरी लिख रखी है, तो ये स्टोरी ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहने का मतलब कंप्लीट जो आपके लिए स्टडी मटेरियल चाहिए सारा यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा समय निकाल के देख लेते हैं तो फिर आपका पेपर तो शानदार जाना तय है, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चन देख लीजिए। सेक्शन सी आएगा, 6 नंबर से शुरू होगा जो आपका क्वेश्चन, वो 4 नंबर का पूछा जाने वाला आपको तय है, ठीक है ना। ही यूजुअली डैश इन द लास्ट रो, वो हमेशा लास्ट रो में बैठने, यूजुअली ये नहीं होता अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना। तो ही यूजुअली, ही सिंगुलर है तो SITS सिट्स, ही यूजुअली सिट्स इन द लास्ट रो, ठीक है ना। वी डैश टू स्कूल टुमारो, टुमारो आया, वी के साथ लगा सकते हैं आप, वी के साथ शैल गो, ठीक है ना, शैल गो, विल गो भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विल सबके साथ आ सकता है, लेकिन शैल आई और वी के साथ ही आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है ना, सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस, टुमारो है ना फ्यूचर सिंपल, तो इसमें आपको कर देना है शैल गो, ठीक है। फिर है सोहन ब्रोक हिज लेग वाइल, सोहन की टांग टूट गई वाइल ही डैश स्कूटर, जब वो स्कूटर चला रहा था, तो यहाँ पे वाइल आया है, ये काम एक हो चुका है, ठीक है ना, पास्ट में, और उसकी टांग टूट गई है वाइल, और क्या कर रहा था, तो एक लंबा काम था अपने स्कूटर चलाने का, शॉर्ट काम था टांग टूटने का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वॉज ड्राइविंग, वॉज ड्राइविंग लिखना आपको, ठीक है ना। अगला है दे डैश जयपुर लास्ट संडे, जब भी आपको लास्ट लगा हुआ टाइम, मतलब लास्ट डे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर लिखा हुआ मिले, हमेशा आपको सेकंड फॉर्म भरनी है, विजिटेड, क्या बनना आपको, विजिटेड। अगर आपको टेंस के टॉपिक में या ग्रामर की किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है ना, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगला है अपने प्रोनाउन चूज करना आपको, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। माई ब्रदर, ध्यान रखिए यहाँ पे विल वर्ब आते ही आपको कुछ नहीं देखना, हु भर देना है, ठीक है। चाहे यहाँ पे अगर कोई भी वर्ब होती ब्लैंक स्पेस के बाद, तो माई ब्रदर हु विल बी 30 नेक्स्ट मंथ इज अ डॉक्टर, ठीक है ना, तो क्या आएगा, हु आएगा यहाँ पे। दिस इज अ क्वेश्चन, ये वो प्रश्न है विच, क्योंकि यहाँ पे पजल्ड आया है, वर्ब आया है, लेकिन यहाँ पे मैन कोई पर्सन नहीं है, ध्यान रखना, जबकि यहाँ पे एक पर्सन था, तो ये भी ध्यान रखना कि नॉन लिविंग थिंग के लिए विच यूज करना है, तो विच आएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि चूज द करेक्ट डिटरमाइनस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट चुनना है। हाउस इज स्मॉल, ठीक है, तो हाउस सिंगुलर है, तो यहाँ पे सम हाउस या दोज हाउस, दीज हाउस सब प्लूरल, लेकिन माई हाउस इज स्मॉल सही होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। रिच शुड हेल्प द पुअर, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे द इसलिए लगा क्योंकि रिच है ना, किसी एक अमीर की बात नहीं हो रही, अमीर कम्युनिटी जितने भी रिच लोग हैं उन सब की बात हो रही है, उन सबको गरीब जो लोग होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला है देयर इज टू डैश शुगर इन दिस टी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुगर अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देयर इज टू मच शुगर इन दिस टी, टू मच, ठीक है ना, टू यहाँ पे मच लिखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा शुगर है चाय के अंदर, ठीक है। फिर आपको प्रीपोजिशन लिखना, ही जंप्ड द रिवर, मतलब ये यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे तालाब, इसने जंप किया है, तो मूविंग पोजीशन के लिए हमेशा इनटू यूज करते हैं, तो इनटू करना आपको। रोहन इज फॉन्ड, जहां भी मिलेगा ऑफ ही लगाना है, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ठीक है ना। स्टील इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो आपको है अनसीन पैसेज के बाद यहाँ पे सीन पैसेज अपने टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है कि हु इज दिस डिटरमिन्ड गर्ल, यंग गर्ल, तो आप जानते हैं बात हो रही है अपने संतोष यादव की, तो यहाँ पे हो जाएगा संतोष यादव, ठीक है ना। ये 8 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। वेयर डिड संतोष गो एवरी ईयर, हर साल कहाँ जाती हैं, पैसे क्यों बचाए थे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की यात्रा पे, और पैसे बचाए थे ताकि वो माउंटेनियरिंग कर सके, उत्तरकाशी में उसने फिर एडमिशन लिया था, ठीक है, कैपेसिटी उसने डेवलप की थी, और कितने एज की थी, जब वो 20 साल की थी तब वहाँ पे वो चढ़ने भी लग गई थी, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है अपने, ठीक है, बेली 20 ईयर्स एज, जब वो 20 साल की थी, ठीक है ना। कहने का मतलब सारे प्रश्न बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अ जर्नी विद अ पर्पस, इसको एक्सपीडिशन बोलते हैं, क्या एक्सपीडिशन, जब किसी जर्नी कोई विशेष पर्पस के लिए होते हैं उसको एक्सपीडिशन बोलते हैं, तो इनको तैयार आपको कर लेना है, ठीक है ना। फिर आते हैं अपने बुक के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जिसमें पूछा है यहाँ से पहले आपको
3 क्वेश्चन हैं वो करने पड़ेंगे 4 में से, ठीक है, और यहाँ पे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट थिंग्स अबाउट बुक डिड मार्गी फाइंड स्ट्रेंज, अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, वाई डिड आइंस्टाइन लीव स्कूल, और हाउ डिड द डॉक्टर गॉट रिड ऑफ द स्नेक, स्नेक से छुटकारा कैसे पाया, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपके लिए यहाँ पे हैं, आप वहां से अपने तैयार कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। फिर अपने ये कंपेयर करना मारिया सारापोवा को, ठीक है ना, संतोष यादव के साथ, ठीक है। आइंस्टाइन ने वर्क किया था पीस और डेमोक्रेसी के लिए, किस प्रकार से, ये आपको लिखना है सब ये, ठीक है। पोइम के जो आपसे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 4 नंबर के, आप चाहे इसमें से करो चाहे इसमें से करो, आपकी इच्छा है, ये भी आपके लिए यहाँ पे पड़ा है। अपनी जो नेक्स्ट बुक है उसके मोमेंट्स बुक है, उसके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे आपके लिए यहाँ पड़े हैं, ठीक है। जस्टिफाइड टाइटल द लास्ट लीप के बारे में बताना है कि किस प्रकार से बेहरमन ने जान बचाने के लिए, निमोनिया से पीड़ित सू की जान बचाने के लिए सब कुछ उसने सारी रात निमोनिया होने के बाद काम किया था, ठीक है। फिर लास्ट में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यूज अपने मोमेंट्स बुक से, फिक्स है 1900 नंबर पे यही प्रश्न आना तय है। 4 एमसीक्यूज आएंगे। क्या बोला, द पीपल गोइंग टू द फेयर वर डैश ड्रेस, किस प्रकार की ड्रेस पहनी हुई थी, तो गेली, गेली का मतलब है साफ सुथरे सभ्य कपड़े पहने हुए थे। ईश्वरन वॉज फाउंड ऑफ रीडिंग, किस प्रकार की कहानी, तमिल थ्रिल मूवी उनको बहुत पसंद थी, ठीक है, महेंद्रन के साथ में ये रहते थे। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट, वो आश्चर्य किस बात को हुआ था उनको कि एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, सभी चीज़ों का मूल्य समान था। वॉट वॉज सरगई, सरगई क्या था, तो एन एडवोकेट, सरगई एडवोकेट था। बेगर कौन था, लश्कोव था, ठीक है ना, 35 रुपीज़ बाद में उसको पैसे भी मिलने लग गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है, ठीक है, बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।